नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं आज की विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश राजधानी भोपाल में हुई। यहाँ 35 घंटे में 14 इंच बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इससे 16 साल पहले अगस्त में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। प्रदेश में नर्मदा, बेतवा, शिप्रा, चंबल, पार्वती समेत कई बड़ी छोटी नदियां खतरे के निशान पर रही तो करीब 50 डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। 150 ग्रामों में बाढ़ के जलभराव से 20,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो गई है। एक सप्ताह में दूसरी बार बेतवा में बाढ़ आई है। इससे पहले 18 अगस्त को इसी तरह की बाढ़ आई थी। पिछली बाढ़ का जलभराव खेतों में कम ही नहीं हुआ था कि दूसरी बार 22 अगस्त को बाढ़ का फिर से खेतों में जलभराव हो गया है। बारिश में शहर का ट्रैफिक भी अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह गिरे पेड़ और बिजली न होने से बंद सभी 71 ट्रैफिक सिग्नल से हर जगह जाम के हाल रहे। राजधानी में सैकड़ों पेड़ गिर गए। इस कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित रही, जिसे सुधारने के लिए बिजली कंपनी का अमला घंटों तक जुटा रहा और अभी भी जुटा हुआ है। बता दें कि 24 घंटे की बारिश के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि लोग अतिवृष्टि के दौरान सतर्क रहे, ऐसे स्थानों पर ना जाए जहां जलभराव की स्थिति बनती है। नदी, तालाब, डैम आदि स्थानों पर भी जाने से बचे। मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं जो बाढ़ से प्रभावित है, संकट की घड़ी में मैं, प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। हम राहत और बचाव के कामों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। आप धैर्य और संयम से काम लें। पर मिस्टर सीएम, यहां तो लोगों के घरों में ही जलभराव की स्थिति बन गई है। अब तो लोगों को अपने घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, जो कि अब इस मूसलाधार बारिश ने कई परिवारों को राहत शिविरों में रहने को मजबूर कर दिया है। आपने राहत शिविरों में फौरी तौर पर रहने खाने के इंतजाम भी कर दिए हैं और आप चले गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर आयोजित वैचारिक प्रबोधन में भाग लेने। लेकिन बारिश के पानी में इनकी गृहस्थी तो उजड़ ही गई। अब आप बाढ़ का पानी उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से भी दौरा करेंगे और फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएंगे भी। पीड़ितों को उनके घर में तो शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इनके सामने अब संकट रोजी रोटी का होगा। उसका क्या? यह दर्द किसी एक बाढ़ पीड़ित का नहीं है, बल्कि भोपाल के कई परिवारों का है। मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल में सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद पूरे शहर से गई बिजली अब तक पूरे शहर में लौटी नहीं है। बिजली विभाग की तमाम कोशिशों के बाद जहां करीब 40% शहर में जैसे तैसे बिजली पुनः शुरू हो सकी है, वहीं अब तक आधी शहर की बिजली अभी भी गायब है। कटारा हिल स्थित कॉलोनी में भी पूरी रात इलाका अंधेरे में डूबा रहा। यहाँ करीब 400 परिवार है। इलाके में स्ट्रीट लाइट तो लगी है, लेकिन बत्तियां बंद है, जबकि नगर निगम यहां से सभी टैक्स वसूल कर रहा है। शहर की स्मार्ट सिटी में तब्दील करने पूरे शहर में 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके कई जगहों पर अंधियारा है। लाइट तो लगी है, लेकिन खराब होने पर सुधार पर ध्यान नहीं दिया गया। स्मार्ट सिटी की ओर से शहर में 20,000 स्ट्रीट लाइट लगाने का दावा मुख्य मार्गों पर पसरे अंधेरे ने झूठा साबित कर दिया है। अब जब पूरे शहर की बिजली को शुरू कराने में 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग रहा है, तो इससे ये भी साफ हो जाता है कि बिजली कर्मचारियों की कमी कितनी है। जहां मिस्टर सीएम सांत्वना वाला ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि पिछले 25 साल से बिजली विभाग में कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं हुई। आपको बता दें कि पूरा विभाग ठेके पर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें भयंकर भ्रष्टाचार शुरू है। जी हां, आउटसोर्स बिजली कर्मचारी शोषण के साथ साथ नौकरी से निकालने की धमकी और अपने अधिकार मांगने पर कभी भी नौकरी गंवाने के डर से इन कर्मचारियों को मजबूरन यह कार्य करना पड़ रहा है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के संयोजक
मनोज भार्गव, जो इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, वह बताते हैं कि कर्मचारियों का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि आए दिन होने वाले विद्युत दुर्घटनाओं से पीड़ित आउटसोर्स कर्मचारियों को बिजली कंपनी मुआवजा देने में हिचक रही है। इन दुर्घटनाओं की मुख्य वजह आउटसोर्स कर्मियों को विधिवत दीर्घकालीन प्रशिक्षण नहीं देना भी है। देखिए, ये पूरा मसला जो है वो ऑल ओवर इंडिया का है जी। पहले क्या है कि जितना बिजली सेक्टर था वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन था जी। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे जो पॉलिसियां सेंट्रल के अधीन करने की बन रही हैं उससे बजाय स्थिति सुधरने के बिगड़ रही है जी। क्योंकि उसका कारण है कि बिजली महकमा ऐसा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ये 24 घंटे सप्लाई करने वाला महकमा है। जी। और यहाँ आप अगर अस्थायी व्यवस्था निर्मित करोगे जी। और उसको टेम्परेरी ढंग से आउटसोर्सिंग से काम कराओगे, जैसे महाराष्ट्र में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, जी। ये व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाएंगी क्योंकि बिजली क्षेत्र में अनुभवी आदमी की जरूरत पड़ती है। जी। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पिछले कई सालों से गवर्नमेंट सेक्टर की भर्ती लगभग बंद कर दी गई है। आपके महाराष्ट्र में भी आउटसोर्सिंग होती होगी। जी। अब क्या होता है कि जो आउटसोर्सिंग वाला कर्मचारी है, जो ठेकेदार के माध्यम से काम करता है, उसको गवर्नमेंट ना तो प्रशिक्षण दे रही है। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उसका कारण है गवर्नमेंट प्रशिक्षण देगी तो प्रशिक्षण का पैसा बेकार चला जाएगा। जी। तो उसको प्रशिक्षण दे नहीं रहा है, सुरक्षा उपकरण दे नहीं रहा है। आए दिन कल ही हमारे मध्य प्रदेश में 2 लड़के मर गए जी। खंबे पे चढ़ के। तो क्या है कि बिना प्रशिक्षण के काम करा रहे हैं, बिना सुरक्षा उपकरण के काम करा रहे हैं, लड़के मर रहे हैं और चालू चक्रम ढंग से काम करा रहे हैं। मतलब क्योंकि इसका कारण है कि आपको नियमित व्यवस्था विकसित करना चाहिए इस सेक्टर में, जी। टेम्परेरी नहीं। क्योंकि बिजली जो है वो आपातकालीन सेवाएं, जोखिमपूर्ण सेवाएं और नियमित सेवाएं, जी। 24 घंटे बिजली देना है। तो इसमें आप कम पैसे से काम कराना है तो उसका दूसरा तरीका है, लेकिन जो इनने फार्मूला अपनाया ये फार्मूला अच्छा नहीं है। जी। तो क्या ये विद्युत दुर्घटनाओं में जो पीड़ित होते हैं तो उनको मुआवजा देती है कंपनी? 90% नहीं देती है, जी। नहीं देती। और बिना मुआवजे के, है ना, मुआवजा मिलता नहीं है क्योंकि उसका कारण है कि भाई उन्होंने कहा कि चढ़ाया किसने। जी। तो कौन अधिकारी बोलेगा कि हमने चढ़ाया? काम सब कराना है लेकिन चूंकि नियम ही नहीं है, जी। स्पष्ट है कि आउटसोर्स कर्मचारी को खंभे पे नहीं चढ़ाना है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ऑल ओवर इंडिया का है। इससे बेसिक यही था कि मतलब ये भर्तियां क्यों नहीं निकाली जा रही है, मतलब इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा ना सर? देखिए, बहुत सीधी बात है कि ये प्राइवेट को पकड़ाने की कोशिश चल रही है। ओके। उसके देखिए क्या होता है कि आपने कोई कदम उठाया, कदम उठाना महत्वपूर्ण नहीं है, कदम उठाने के बाद क्या है उसके इफेक्ट पड़ेंगे वो ये नहीं सोच रही है सरकार। जी। ये सारी गड़बड़ है। जहां एक और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को सकारात्मक बता रही है, वहीं इन्हीं के कार्यकाल में विद्युत वितरण क्षेत्र में ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकालकर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार का 5 वर्षों का कार्यकाल अब लगभग पूर्ण हो चुका है। अगली सरकार के लिए चुनाव भी अब आखिरी दौर में है। ऐसे में सरकार के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन जनता के सामने आ रहा है। इन मूल्यांकन के आधार पर ही आपको अगली बार अपने प्रतिनिधियों को चुनकर देना है। अब आपको आपदा में अवसर ढूंढने वाले प्रतिनिधि चाहिए या फिर निजीकरण द्वारा आपका शोषण करने वाले, ये आपके हाथ में है। अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।